गुजरांवाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर इलाकों में जमा पानी की निकासी का अमल भी जारी है। ताहम कई शाहराहों और नशीबी इलाकों में अब भी पानी खड़ा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मियां मोहम्मद एजाज। जी इजाज। हाँ जी, मानसून की पहली बारिश ने गुजरांवाला का पिछला 10 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी महकमा मौसमियात ने 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से शहर की तमाम शाहराएं पानी से भर गई थी और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। और जो वासा हुकाम की जानब से रात गए तक जो है निकासी आब का सिलसिला जारी रहा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस बारिश की वजह से गुजरांवाला के दो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कच्चे मकान की छतें गिरने से दो बच्चे जान बाक हो गए हैं, जबकि तीसरा बच्चा कामों की अंडरपास जो जेर जमीन गुजर गए हैं, गाड़ियों की ट्रैफिक की रवानगी के लिए बनाई गई है, वहां से 14 फुट से ज्यादा पानी खड़ा हो गया था, जिसमें एक बच्चे का पांव स्लिप हुआ है। जो 2 घंटे बाद रेस्क्यू की जो टीमें हैं उन्होंने गोताखोरों ने 2 घंटे की जो है ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश को जो है ना वहां से निकाल दिया गया है। और दूसरी जानब जो है ना वासा काम अपनी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज इस पानी का जो निकासी आप किया जा सके। जी। के अलावा आपको बताएं कि मानसून की पहली बारिश ने जहां गर्मी की शिद्दत को कम किया है, तो वहीं बारिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात भी दरपेश हैं। निकासी आपकी अबतर सूरत हाल से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे अयूब चौहान। जी अयूब, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, मानसून की बारिश ने जहां वजीराबाद में गर्मी का जोर तो तोड़ दिया, वहीं जो है जिले इंतजामिया और वासा की जो टीमें हैं उनके दावे जो है वो खोखले साबित हुए। वजीराबाद के जो पोश इलाके हैं जिसमें मॉडल कॉलोनी है, जिना कॉलोनी है, मुस्लिम रोड है, लियाकत रोड है, इसी तरह सरकरों रोड है और डस्का रोड है, वहाँ जो है गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। और अगर बात की जाए मेन जीटी रोड की, तो मेन जीटी रोड पर अल्लाह वाला चौक जो 1122 के ऑफिस के बिल्कुल साथ है और 15 के दफ्तर के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे भी जो है वो मंजर जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। पानी के निकासी अब ना होने की वजह से वासा और जिले इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। जी। और गुजरात में गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश 92 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस मुतादिद शाहराहों और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। एमडी वासा का कहना है कि निकासी आपकी सूरत हाल बेहतर होने में अभी चंद घंटे लग सकते हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अजहर हुसैन, एमडी वासा के साथ मौजूद हैं। जी अजहर हुसैन, मजीद क्या कहना है एमडी वासा का? हाँ जी, बिल्कुल। गुजरात में इस बारिश का सिलसिला जो थम चुका है। गुजरात में वासा की टीमें जो फील्ड में मुतरक है, रात भर भी वासा की टीमें अपने काम पे लगी रही हैं। गुज़र रोज़ भी बारिश हुई थी, वो भी गुजरात में निकासी आपका जो सिलसिला वो बेहतर हो गया था। और आज रात जो बारिश हुई है उससे भी वासा की टीमें भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं फील्ड में मौजूद हैं। इस वक्त एमडी वासा काशान हफीज़ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि गुजरात में गुज़र रात जो बारिश हुई है और जो आज रात बारिश हुई है वो कितनी देर में पानी उतरा है और इस वक्त कितनी टीमें गुजरात में इनकी काम कर रही हैं, गुजरात को इन्होंने कितने जोन में तकसीम किया है। जी भट्ट। गुजरात को हमने 3 जोन में तकसीम किया हुआ है और हमारी 9 सेक्टर मशीन 24 घंटे अवेलेबल हैं फील्ड में। जो जैसा आपको पता है 155 मिलीमीटर बारिश लास्ट डे हुई है और कल जो अभी तक बारिश हो चुकी है वो 97 मिलीमीटर हो चुकी है। ये हैवी स्पेल आपको पता है मानसून का इस टाइम गुजरात सिटी में चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने एमडी वासा की बात सुनी है, उनका कहना है कि जो आज 92 जो मिलीमीटर गुजरात में बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये अभी अगले 3-4 घंटे में गुजरात की तमाम सड़कें और गुजरात के तमाम महल्ले जो है वो वहाँ पे उनको क्लियर कर लेगा और सड़कें जो वो काबिल इस्तेमाल होंगी। जी। पहाड़ी शहर और गिरदोनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि मसलसल गर्मी और हब्स का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे भी खुशी से निहाल हो गए हैं। कई मकामात पर लोगों ने बारिश का इस्तकबाल ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर भी किया, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई कर दी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे एडी फराज। जी फराज। जी बिल्कुल। बिहाड़ी शहर और मसाफात में गर्मी का जो जोर है वो बारिश बरसने से वो टूट चुका है। काफ़ी दिनों से गर्मी और हबस का जो जोर था और शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। अब्रे रहमत बरसने पर खसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। आज अब्रे रहमत बरसने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ
कि बिहाड़ी के 4-5 दिन से जो है ना बहुत ज़्यादा हबस और शदीद गर्मी थी। आज माशाल्लाह अब्र रहमत जो है ना वो बरस रही है। इंसान, चरिंद परिंद, दरख्त, जो शजर वगैरह जो सब जो है ना, हम सब खुश हैं। ये देखिए जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि अब्र रहमत बरसने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। हम मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह ताला से हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। शहरी ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले हैं। इसी वक्त भी हल्की बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश हो रही है और मौसम खूब खुशगवार हो चुका है। जी कसूर और उसके गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ मौसम को खुशगवार बना दिया बल्कि कई रोज़ से जारी शदीद हब्स और गर्मी का जोर भी टूट गया है। बारिश के बाद जहां शहरियों के चेहरों पर खुशी है तो वहीं मुतादिद शाहराहों, सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से वक्ती तौर पर मुश्किलात का भी सामना है। ताहम वासा के अमले ने बर वक्त निकासी आप का काम मुकम्मल करते हुए बेशतर इलाकों को क्लियर करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अबू जर रियाज। जी अबू सर। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर कसूर में और उसके गर्दोनवा में जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है, जबकि जो गर्मी और शदीद हबस का जो लहर थी वो भी उसका जो ज़ोर था वो भी टूट चुका है। जबकि इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनके चेहरे खिल चुके हैं, जबकि जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा मुख्तलिफ पाक की जानब रुख कर रहे हैं। मेरे साथ भी इस वक्त एक शहरी मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से हम उनसे जानते हैं कि वो इस मौसम को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? जी भाईजान, आज से 2 दिन पहले कसूर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। अपनी फैमिली के साथ हम निकले हैं, खाना शाना खा रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, चाय पकौड़ा खाएंगे, एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो गया। जी जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि चूँकि इस वक्त शहर कसूर का मौसम है वो खुशगवार हो चुका है तो हम अपने घरों से निकल कर मुख्तलिफ पाक की जानब रुख कर रहे हैं। जबकि जो महकमा वासा है उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर जो टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो कि इस वक्त बर वक्त कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दे रही हैं। उनका यही कहना है कि आने वाले चंद मिनटों या घंटों में वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए तो तमाम जो शहर कसूर है उसका जो पानी है उसको पानी से साफ कर देंगे। जी हुकूमत पंजाब की जानिब से उकाड़ा में बारिश के पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए एक अहम मनसूबा कामयाबी से आजमाइश के मरहले से गुजर गया है। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक के टेस्ट रन के दौरान 93 मिलीमीटर बारिश का पानी कामयाबी से जखीरा किया गया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से उकाड़ा की आवाम के लिए समर आवर का मनसूबा जो कि पाया तकमील तक पहुँच गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महबूब आलम चौक पर, जहाँ पर गुज़श्ता साल जब बारिशें हुआ करती थी तो कई फुट पानी खड़ा हो जाता था, कई हफ्ते पानी खुश्क नहीं होता था। तो ये हुकूमत पंजाब की जानब से जो वाटर टैंक बनाया गया है इसमें कुछ ही घंटों में, चंद ही घंटों में गुज़श्ता रात जो बारिश हुई है पानी जो मुकम्मल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिक। मजीद से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बारिश का पानी है उसके ड्रेनिंग के रिलेटेड तो हुकूमत पंजाब की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से हमें सख्त हदायत हैं कि अवाम की वेलफेयर और जो उनकी बेहतरी है वो हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस है और प्राइम जिम्मेदारी है। थी जिस तरह से आपने बताया ये एक बड़ा मंसूबा यहाँ पर चल रहा है। इस मंसूबे का अभी तक तकरीबन कुछ 30% हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी मंसूबा अभी कंप्लीट होना है। जी जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि अवाम की फलाह बहबूद अवलीन तरजीह है। ये उकाड़ा के जो शहरी है उन्होंने इस मंसूबे का इत्मीनान का इज़हार किया है। जी मानसून बारिशों का मौजूदा स्पेल वादी कागान तक पहुंच चुका है। नारायण कागान, झील रोड, बाबूसर टॉप और दीगर बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बारिश के बाइस मौसम निहायत खुशगवार हो गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे रफाकत अवान। जी रफाकत। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो मैं वादी कागान में मौजूद हूँ। गुज़श्ता कई रोज़ से यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की बारिशों का जो स्पेल है वो वादी कागान, नारायण में भी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर भी एक दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होने से जो है नाले में तुग़यानी आई है। ख़ासकर कागान का जो इलाका है, कागान में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद शदीद तुग़यानी आई थी लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही ट्रैफिक
जाम हुई है। रोड भी बिल्कुल इस वक्त अगर बात करें बाबू सर टॉप तक तो बिल्कुल क्लियर है, तो हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो बाबू सर टॉप तक जा सकती है, बल्कि जीबी तक जा सकती है। और स्याहों की बात करें तो जगह जगह पर स्याह एंजॉय कर रहे हैं। वादी कागान में गुज़श्ता 2 दिन से हल्की हल्की बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है। और ये जो बादल हैं, बादल बिल्कुल जिस तरह ज़मीन के से बातें करने ज़मीन पर उतरे हुए हैं। और महकमे मौसमियात की अगर बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे मज़ीद बारिश का इम्कान है। जी, एबटाबाद में 2 रोज़ तक जारी रहने वाली मानसून बारिशों का सिलसिला फिलहाल थम गया है, जबकि बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मौसम खुशगवार हो चुका है और शहर पर अब भी बादलों का राज है। इस हवाले से मजीद बताएंगे सरदार यासिर। जी यासिर। जी बिल्कुल, 2 रोज से जारी मुसलसल मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता रात थम चुका है। इस टाइम एबटाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल जो हैं वो पहाड़ों से टकरा रहे हैं। तमाम बात की जाए नुकसानात की तो चूने के मकाम पर बिजली के पोल में करंट के बाइस रागीर नौजवान जो है 20 साला वो जिंदगी की बाजी हार गया। इसी तरह खड़ीले में सैलाबी रेले की जद में 4 साला बच्चा आके जिंदगी की बाजी हार चुका है। और साथ साथ बात की जाए लोअर मलकपुरा की, जहां मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हुआ है। इसी तरह लोअर सलाड में बिजली के खंभे गिरे हैं, बिजली का निजाम धर्म बरम हुआ है। साथ साथ बात की जाए नशेबी इलाकों की तो मुकम्मल तौर पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब रहे हैं। नदी नालों के करीब बिल्कुल न जाया गया है, गाड़ी भी जो है वो अपनी लैंड स्लाइडिंग एरिया से हट के पार्क की जाए ताकि किसी भी जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। जी, जिला शिगर समेत जीबी के चारों अजला में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। ठंडी हवाओं और रिमझिम ने मौसम को खुशगवार बना दिया है, जबकि पहाड़, वादियां और सरसब्ज़ खेत मजीद दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे जमान अखुनज़ादा। जी जमान। जी बिल्कुल, गर्मी का ज़ोर टूट चुका है और मौसम ने करवटें बदल ली है। शिगर समेत बल्तिस्तान के चारों अजलाओं में रात गए बारिश का सिलसिला जारी है। बल्तिस्तान के चारों अजलाओं में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आसमानों और पहाड़ों पर बादलों का राज है। जबकि हम बालाई इलाकों की बात की जाए तो बालाई इलाकों में बारिश ज़्यादा होने की वजह से नदी नालों में पानी के बहाव में शिद्दत इजाफा देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से किसानों की जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो चुके हैं और जो मेवजात के दरख्त है, फल है, वो भी ख़राब होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहा है। अगर मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है और मौसम ठंड होने की वजह से जो ग्लेशियर पिघलने के खदशात थे वो कम हो चुके हैं। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा चंद रोज़ तक का बारिश जारी रहने का इम्कान है। जी, सवात में आज बादलों का राज है। गुज़िश्ता रोज़ बारिशों की वजह से दरियाए सवात में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जबकि मौसम भी आज खुशगवार है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सलाउद्दीन। जी सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में आज बादलों का राज है और बादल किसी भी वक्त बरस सकते हैं। दरियाई स्वात के किनारे मौजूद हूँ। दरियाई स्वात में गुज़श्ता बारिशों की वजह से जो है पानी के बहाव में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बालाई इलाकों की मैं बात करूँ तो बालाई इलाकों में भी आज बारिश हो रही है और वहाँ पर जो नदी नालियाँ हैं वो उबल पड़ी है। कहीं पर जो है सैलाबी सूरत-ए-हाल भी सामने आ रही है। अगर मौसम के हवाले से मैं बात करूं तो स्वात में आज बादल है और मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है। अगर सयाहों की मैं बात करूं तो सयाह भी इस मौसम से महसूस होने के लिए बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन PDM से ये एक रेड अलर्ट जारी हो चुका है कि जो भी सयाह उन इलाकों का रुख कर रहे हैं वो एहतियात बरते और उस इलाकों में न जाए जहाँ पर दरिया में पानी का जो बहाव वो ज़्यादा हो। जी, इसके अलावा चलास में बारिशों के बाद ज़िला दियामर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे मुतादिद इलाके मुतासर हुए हैं। तांगीर के इलाके फरोड़ी में सैलाबी रैला रहायशी आबादी में दाखिल होने से मुतादिद मकानात, ज़रई ज़मीनें, खड़ी फसलें और बागात को नुकसान पहुँचा है। उधर थोर और काहनर में सैलाब के बाइस राब्ता सड़कें मुतासर होने से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है, जबकि मकामी आबादी को भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं।